जनपद पीलीभीत, और ये पीलीभीत का पोस्टमार्टम हाउस है। यहाँ पर एक घटना हुई है जनपद पीलीभीत के अंदर के गांव लगता है मेवातपुर में ये घटना हुई है। घटना क्या हुई थी कि जंगली जानवरों के द्वारा आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, मगर इस पर हम जानकारी लेंगे कैसे क्या घटना हुई थी, किस तरीके से। क्या नाम है आपका? मंगली प्रसाद। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मेवातपुर। क्या हुआ था, किस तरीके से घटना हुई थी? पानी लगाने गया था, पानी देखने गया, शेर ने पकड़ लिया। बेटा है मेरा। अच्छा, बेटे क्या नाम था? मुकेश कुमार नाम जी, है जी। उम्र कितनी थी? उम्र वही 30-32 साल। अच्छा, 30-32 साल थी। खेत पे पानी लगाने गए थे जी, वहाँ पर शेर आ गया था। जंगल के पास में है? बिल्कुल जंगल के पास में, आधा किलोमीटर दूर है। जंगल में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? तार फिनिशिंग वगैरह है, नहीं है? तार फिशिंग है, सब टूटी टाटी कटी हुई है। उसमें से तस्कर लोग लकड़ी लाते हैं, शिकार खेलते हैं, इसलिए काट रखी है जंगल वालों ने। ऊंची भी नहीं है, नीची बनी हुई है। अच्छा, तार फिनिशिंग जो है मानक के अनुरूप है, मानक के अनुसार नहीं है, जिससे कि जो बाघ वगैरह है, शेर वगैरह है, तार जो फिनिशिंग है उसको टूट जाते हैं। हाँ। और उसकी कोई भी मरम्मत नहीं की गई है। नहीं, कोई मरम्मत नहीं की गई। तो आपके हिसाब से सरकार के लिए किस तरीके का कार्य करना चाहिए जिससे कि इस पे रोकथाम हो सके? सरकार मजबूत उसकी बाउंड्री करे तो उसमें कुछ रुक सकता है। अब मजबूत है ही नहीं, उसे तो आदमी तोड़ के निकल जाएगा, ऐसी बाउंड्री है। तार फिनिशिंग इस तरीके से की गई है। हाँ। तो ये तार जो आपकी तार बता रहे टूटी हुई है, कटी हुई है, और जो लकड़ी जो है, लकड़ी के तस्कर है, जंगल की लकड़ी की तस्करी की जाती है, तो वहां से निकाली जाती होंगी गाड़ियां वगैरह? वो तो गाड़ी से लाते हैं, सर से लाते हैं, जंगल वाले निकलवाते हैं तो लाते हैं वो। तो वन विभाग की यहाँ पर बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये वन विभाग की लापरवाही कांड हुआ। वन विभाग चौकी पे ताले डाल के भाग गया। अच्छा, चौकी पे जो वहाँ पे वन विभाग के लोग थे वो ताला डाल के भाग गए? आधा किलोमीटर चौकी है कांड से, जहाँ पे घटना स्थल से आधा किलोमीटर चौकी है, वहाँ पे ताला डाल के भाग गए सब लोग। तो आपके लिए कैसे पता लगा कि घटना हुई है? किस तरीके घटना हुई, जब सुबह सुबह गांव के लोग उधर जाते हैं तो पता लगा। वो तो रोड में ही था, पानी देख के रोड में बैठा, रोड में ही पकड़ लिया। वहीं खून टारत सब वहीं पड़ी थी, तो देखा खिचेड़, तो दूसरे गन्ने में मिला वो। ठीक है। ये थे हमारे साथ मृतक के पिताजी, जिन्होंने घटना के बारे में बताया है कि किस तरीके से इनका बेटा था, वो पानी लगाने के लिए गया था खेत पर, और पानी लगाकर साइड पे बैठा था, जिसके लिए शेर ने पकड़ लिया, और उसी की घटना हो गई है वहीं पर। और भी ग्रामीण हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नंदलाल नाम है मेरा। आप कहाँ रहते हैं? परंपरा रहता हूँ। वो कितनी दूर है घटना स्थल से? गाँव? हाँ, गाँव लगभग होगा 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? घटना का दुखद है, और ये लापरवाही है वन विभाग की, बहुत बड़ी लापरवाही है वन विभाग की पूरी। मतलब जो पता है, सब लोगों को पता है, वहाँ पर तार कटी हुई तो उन्हें क्या आज तक दिखी नहीं, और रोड किनारे मतलब उन्हें भी दिख रही, उसे बंद करना चाहिए। अगर कट भी गई तो उन्हें बंद करना चाहिए, इसलिए उनसे फायदा होता है उनका, इसलिए कटी हुई है। मैं तो ये कहूँगा। हाँ, बताएं सब। ये वन विभाग की जो लापरवाही सामने आ रही है, और आप इसके लिए किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, ये घटना अत्यंत दुखद है। एक युवक हमारा जो बेमौत मारा गया, और जैसे कि हमारे कोई जी बाघ के हमले में जिनकी असमय दर्दनाक मृत्यु हुई है, उनके पिताजी बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग की युवा पुत्र बुढ़ापे की लाठी कही जाती है हमारे कहावत में, वो आपको कंधा जो आज जैसा कि आपने स्वयं बताया, पूरी जनमानस सब वहाँ के गांव के लोग हैं, बता रहे हैं। माननीय विधायक स्वामी प्रवक्ता जी के भाई प्रतिनिधि अभी नंदा वर्मा जी ने बताया कि ये ना बाघ की गलती है और ना गलती है हमारे किसान भाई, जैसे घटना हुई है, जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं जी। ये इनके लिए, ये प्रोफेशनल लोग हैं बन के जो वहाँ ड्यूटी करते हैं, इनकी एक आदत पड़ गई है कि जैसे उन्हें मालूम है कि पब्लिक के लोग मर रहे हैं, मरने दो, थोड़ी बात होगी, शोर होगा, आक्रोश होगा, भीड़ इकट्ठी होगी और चले जाएंगे। पूरी जिम्मेदारी बताना चाहते हैं आप सबको, मीडिया बंधुओं को और जनप्रतिनिधियों को मालूम है कि हमारे सांसद पार्षद जितेंद्र प्रसाद जी राजकीय कार्य से विदेश यात्रा पर आज से ही हैं 14 जून तक, जैसा कि जानकारी है प्रशासन द्वारा।
वरना माननीय नितिन प्रसाद जी और सभी लोग विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्ता जी भी कुछ संगठन काम से बाहरी प्रदेश से बाहर हैं, तो उनके आप भाई हैं। हम लोग पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, सरकारें हमारी हैं। सरकारों ने जितना भी पैसा दिया, गत वर्ष लोकसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए थे, उन्होंने सार्वजनिक कहा था कि हमने माननीय नितिन प्रसाद जी की मांग पर और स्वामी प्रवक्ता जी की मांग पर और बाबूराम पासवान जी, उनका पूर्व जंगल पूरा टाइगर लगता है जी, तार फेसिंग के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए आवंटित किए और उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि तार फेसिंग काम में लापरवाही नहीं होगी। ये तार फेसिंग इतनी सुरक्षित की जाए कि जिससे कि बाघ भी इसको लांग ना पाए और हमारे लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन इन्होंने उसमें कहने की अनियमितताएं की, जिसकी जांच जिलाधिकारी महोदय आज मौके पर गए हैं सुबह, वहाँ पर देखा गया, हम लोगों ने देखा ये है कि निश्चित तौर से इसकी जांच प्रधान पब्लिक होती है, प्रधान जनप्रतिनिधि होते हैं, प्रधान पुलिस प्रशासन होता है, लेकिन पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी वन संरक्षण लिख रहे हैं आप। टाइगर बहुत शांतप्रिय जानवर है, गर्मी भयंकर है और यही देख रहे हैं आप कि मई से अभी तक इधर 1 महीने के अंदर 4 घटनाएं दुखद हो गई। भयंकर गर्मी में भूखा प्यासा तड़पता दौड़ता है। सरकारों ने इतना पैसा दिया है, जनता ने पैसा दिलवाया गया है, मगर ये लोग जैसा कभी दुखद कहावत कि कोई मरता क्या नहीं करता, और जब जो व्यक्ति बुरे वक्त में होता है तो कभी गलत नहीं बोलता। जैसा आपकी बाणी दुखद कष्टप्रद बाणी कह रही थी, ये कोई ना राजनीतिक बात है, ना कोई ये किसी पर आरोप लगाने की बात है, ना द्वेष भावना से। ये आप उनके पूज्य पिताजी बता रहे थे कि वो लोग लकड़ी तस्करों से अवैध लकड़ी कटान जो कराते हैं, जो सरकार ने तार फेसिंग कराई थी, वो कई जगह उन्होंने बीच बीच में तार फेसिंग काट के रास्ता बना दी है खेतों से। नंबर 2 अवैध तरीके से वो वहाँ से लकड़ी निकालते हैं। कोई जलौन लकड़ी के लिए अगर एक गट्टा छोटी लकड़ी अगर कोई पब्लिक आदमी ले जाए, उसको उठा जेल भेज देते हैं, कहते हैं इन्होंने तार काट दिया। ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। ये क्षेत्र स्वामी प्रवक्ता जी का है, ये संसदीय क्षेत्र में जितेंद्र प्रसाद जी का है, ये योगी मोदी जी की सरकार है। ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये बरसों बरस होती रही। और आपने देखा पूर्व सरकारों से इधर घटनाओं को रोकने की कोशिश की, कमी हुई है, लेकिन कम से बात नहीं है, 0 बिल्कुल एक भी ये घटना ना हो, ऐसी व्यवस्था पहले हमारे जंगली जानवर हैं उनको सुरक्षित करने के लिए सरकारों वचनबद्ध है। टाइगर एरिया को सही किया जा रहा है। इनको पता है कि इनका राजस्व 10 गुना बढ़ा इस बार टाइगर एरिया में पर्यटक आए हैं, उस सरकारें पैसा दे रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हमारे जंगली जानवर शेर बाघ जो भी हैं उनको सुरक्षित करने का काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं चेते तो जहाँ पर सरकारें हमारा काम कर रही हैं, ये जनमानस इस चीज लेके कि एक दिन का नहीं, आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी है, जंगल भी रहेगा, हमारे जंगली जानवर भी रहेंगे, जनता भी रहेगी, तीनों हमारे सब रहना है, सबको यही है। बहुत बार ये कह दिया जाता है कि बाघ और इंसानों का संघर्ष, मैं कहूँगा कोई हमारे कभी धोखा मीडिया बंधु ने अगर ये लिखा हो, ये क्यों कृपया गलत ना लिखें। क्यों ना बाघ संघर्ष कर रहा है, ना इंसान बाघों को जानवरों को किसी हमला करने जा रहे हैं। आपके सामने घटना है, आज तक जितनी घटना हुई, पूर्व घटना पिछली महिला बहन साथ हुई, वो अपने घर के अंदर बर्तन धो रही, खाना बना रही थी, आबादी में घटना हो रही है। तो ऐसा क्या है जब तुम्हें जंगली लकड़ी जंगली जानवर रक्षा लगाया गया है, आपको पता ही नहीं है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। तो ये जिम्मेदारी जनता की है, ये जिम्मेदारी सरकारों की है, ये स्वीकार करते हैं, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा को सही रहे, समय जो भी लगे, लेकिन एक चीज की समस्या है, ज्वलन समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है। इस समस्या का निदान निश्चित कराया जाएगा, बिल्कुल संविधानदार रहते हुए। और अगर ये तय कर लें, आज भी बात करिए, अभी हमने रास्ते से डॉक्टर अरुण कुमारी जी हमारे उत्तर प्रदेश शासन में वन एवं जीव मंत्री हैं, उनको भी आग्रह किया है कि वो बहुत सरल स्वभाव के हैं। हमने कहा आपकी सरलता को, आपकी नेक नियत शायद ये लोग दुरुपयोग करते हैं अधिकारी, और जनता जनार्दन कह रही है, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि लोग कहते हैं कि वन विभाग वाले अधिकारी सुनते ही नहीं है। पूरी जिम्मेदारी बता रही, जनता हमारी कोई आपसे आराम नहीं ले रही है, जंगल भी हमारे हैं, जीव जंतु हमारे हैं, जनता हमारी है, निश्चित तौर से इसका समाधान स्थायी कराया जाएगा। ये लकड़ी तस्कर हो, इनके द्वारा गठबंधन इनका हो, और चाहे इनका हमारे जानवरों की तस्करी हो, इनको किसी से करा नहीं जाएगा। निश्चित तौर सरकारें हमारे जनरल कार्रवाई कराएंगे, और जिलाधिकारी महोदय पुलिस महोदय के अंतर्गत आज ये लिखित रूप इस चीज को अवगत करा दिया जाएगा। अभी हाल ही में बताया गया है, जो मृतक थे उनके पिताजी के द्वारा बताया गया है कि घटना स्थल से आधा किलोमीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है।
जो चौकी है, वन रक्षक हमारे लगाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, वो ताला डाल के भाग जाते हैं। जब घटना होती है तो इन पे कैसे भरोसा किया जाएगा? बहुत, ये भी एक बुजुर्गों की कहावत है, हर इंसान को अपने पाप का डर और अपने पुण्य का बल होता है। जब आप स्पष्ट बता रहे हैं कि वो जानवरों की अंग तस्करी में लिप्त है, तस्करों के साथ, जब वो लकड़ी तस्करों के साथ लिप्त है, सामने आप लोग बता रहे हैं, स्पष्ट बता रहे हैं, तो उनके अंदर इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि उनके चंद पैसों के लालच के लिए ये घटनाएं हो रही हैं। ये घटनाएं हो रही हैं कि निर्दोष लोगों की ये जानवर द्वारा ये दुखद दुर्घटना नहीं है। अगर ये गठबंधन है, अगर इनका ये लालच के लिए वन विभाग के किसी भी, मैंने कहता हूँ सभी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं, तो निश्चित तौर से ये हत्या का रूप है, ये हत्या का रूप है। तो उनको जो है, जो आपने कहा है कि वो भाग गए वहां से, वो भागेंगे कि उनके अंदर इन तस्करों से, माफियाओं से, लकड़ी और जानवरों, जंगली जानवरों की अंग तस्करी माफियाओं से गठबंधन उनका है लालच के लिए। इससे बड़ा उनका पाप क्या होगा? उन्हें पता है ये घटना हुई है और मरता क्या नहीं करता। आक्रोश में पब्लिक भी आएगी, अधिकारी भी आएंगे, जनप्रतिनिधि भी आएंगे, तो वो अपना भागते हैं। और ये किसी उनका सूत्र होता है कि साहब ये हम तो रक्षा कर रहे हैं, हम पे हमलावर हो रहे हैं लोग। ये आत्मरक्षा सबका शब्द है, ईश्वर की अदालत में आत्मरक्षा के लिए लिखा गया है, कोई पाप नहीं है। कानून की व्यवस्था में भी है, सत्य दिया जाता है, लिखा होता है आत्मरक्षा हेतु। अगर कोई गुंडा बदमाश गलत पे हमला करता है तो आत्मरक्षा में तो हवाई फायर करने का हमें अधिकार है अपने बचाव के लिए। आत्मरक्षा में जनता कहीं जाके अपनी आंदोलनरत होती है तो आप उसे मुकदमा लिखते हैं, चक्का जाम कर दिया, ये करते हैं, तो पाप उनका है। तो ये पाप भंडाफोड़ पब्लिक कर चुकी है और इस पर कार्रवाई के लिए निश्चित तौर से हमारे विधायकगण, हमारे सांसद महोदय, ये निश्चित तौर से लोगों को जनहित में जो जरूरी होगा इस पर समाधान कराया जाएगा। इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की है, कई बिंदुओं पर सबसे चर्चा करके आप मीडिया बंधुओं से और अपने जनप्रतिनिधियों, जनता के लेकर, अभी हम लोग वहाँ पर भी, वो भी आप लोगों द्वारा वीडियो फोटो मिल गया है, फिर भी वहाँ उस जगह पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर तार फेंसिंग को काटा गया है इन अंग तस्करों और लकड़ी तस्करों के द्वारा, और वन विभाग के कुछ कर्मचारी मिलकर वो जरूर देखा जाएगा, ताकि स्पष्ट कहा जा सके कि जो सब लोग कह रहे हैं वो मौका भी सही है।